तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु, वचन के ऊपर आप अपनी आशीष दीजिए और सुनने वालों को आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने जीवित परमेश्वर का कि वो हर रोज हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। अजीजों, कल हमने लूका की अंजील उसका 15 अध्याय और उसके 11 वचन से लेके 18 वचन तक देखा था। आज उससे आगे हम देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय उसके 20 से 32 वचन तक। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता
बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझको कभी एक बकरे का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। 20 वचन में इस तरह से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 18 वचन में हमने देखा था कि उसने अपनी स्थिति के ऊपर कैसे विचार किया। उसने इस बात को रियलाइज किया कि जो उसने गलती की है वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती उसने अपने जीवन में की है, और अब उस गलती को करने के बाद जब वो संसारिक ऊंचाइयों को छूना चाहता था, लेकिन वहां तक ना पहुंचकर अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण अब उसकी स्थिति ये हो गई कि उसको सूरों के बीच में बैठना पड़ा। तब उसने इस बात को रियलाइज करते हुए ये बोला, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। जो उसने रियलाइज किया, जो उसने आगे भविष्य में करने के लिए प्लान किया, उसको उसने किसी भी तरीके से अपने दिमाग से दूर नहीं होने दिया। और अजीजों, यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि वो अब जो कुछ उसने सोचा था वैसा ही उसने किया भी, और वो अब उठकर अपने पिता के पास चला। ना जाने उसने अपने मालिक को क्या कहा होगा कि क्यों वो अब जा रहा है। नहीं जानते कि वो उस सूरों के काम में कितनी दिन रहा, लेकिन इतना जानते हैं कि अब उसने जीवन के मूल्य को, महत्व को समझ लिया था कि वो कहाँ था और अपनी बेवकूफी के कारण कहाँ पे पहुंच गया। अब वो उठता है, अब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अजीजों, यहां पे हम जब 13 वचन को देखते हैं कि वो सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। अब उस दूर देश में जब वो पहुंच गया और ये उसने रियलाइज किया, अब दूर देश से वापस अपने घर को आने के लिए भी उसको काफी समय लगा होगा। बहुत मेहनत उसको करनी पड़ी होगी, बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ा होगा, और भूख के कारण वो काफी ज्यादा परेशानी में रहा होगा। अब वो जब अपने पिता के घर में जाने के लिए उठकर चल पड़ा, तब हम आगे देखते हैं कि अभी वो दूर ही था। तो फिर क्या हुआ, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। मैं इस बात को समझता हूं कि पिता इस छोटे बेटे से, या पिता अपनी औलाद से इतना ज्यादा प्यार करता था कि जायदाद उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती थी, लेकिन उस अपने प्यारे बच्चे के लिए वो रोज इंतजार
करता था। और यहाँ पे इस बात को मैं इस तरीके से समझता हूं कि दूर से ही उसने देखकर उस पर तरस खाया, यानी कि उसकी आंखें हमेशा हमेशा बाहर ही लगी रहती होंगी कि उसने दूर से ही देख लिया। अगर वो किसी काम पे लगा होता या किसी और चीज में वो व्यस्त होता तो अलग बात थी, वो बेटा पहुंच जाता और फिर उसके साथ बातचीत उसकी होती, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। वो जब चला ही आ रहा था, दूर से ही इसने उसको देखा और जैसे ही इसने उसको देखा इसका मन जो है तरस से भर गया। हम नहीं जानते, यहां इस चीज के बारे में नहीं लिखा कि वो उस कितनी देर के बाद वापस आ रहा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी हालत कैसी होगी, वो कैसे माहौल से अब आ रहा होगा और उसका ढांचा जो है वो कैसा बदल गया होगा। लेकिन उन प्यार भरी आंखों ने अपने बच्चे को दूर से ही पहचान लिया। और यहां पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसने दूर से उसको देखा, उसका मन कितना ज्यादा खुश हुआ होगा, अपने बच्चे के प्रति कितना ज्यादा उसके मन में तरस आ गया होगा कि वो दौड़ा। उसकी उम्र के बारे में यहां नहीं लिखा, बजाय इसके कि वो उसकी वहां पे ही बैठा हुआ इंतजार करता, उससे हमें यह पता लग जाता कि उस व्यक्ति को, उस बाप को अपने बेटे से ज्यादा अपनी जायदाद को वो प्यार करता था। लेकिन यहां बिल्कुल ही उल्टा हम देख रहे हैं कि वो जायदाद भी ले गया और अब जब आ रहा है उसको देखकर वो भागा, ना जाने कितनी दूर तक वो भागा और भागा और जैसे ही भागने से पहले उसने अपने बेटे की चाल जरूर पहचान ली होगी। उसने जान लिया होगा कि जो ऐसी चाल में आ रहा है ये जरूर ही मेरा बेटा है। वो भाग कर गया और लिखा है कि दौड़कर उसे गले लगा लिया, उसको अपने छोटे बेटे को गले लगा लिया और गले लगाकर इतना चूमा कि उसने उसको पश्चाताप के लिए जो कुछ उसने फैसला किया था वो भी कहने का उसको मौका नहीं दिया। उसको उसने अपनी बाहों में लेकर चूमना शुरू कर दिया। उसकी खुशबू, अपने बच्चे की खुशबू जो है उसको वो बार बार चूम के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था, अपने प्रेम को वो सेटिस्फाई कर रहा था। और आगे लिखा है 21 वचन में, पुत्र ने उससे कहा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये उस भटके हुए बच्चे की ये सोच थी कि अब मैं तेरे योग्य नहीं रहा, क्योंकि ये सच है कि उसने गलती की थी। अब उस गलती को करने के बाद जब वो अपने पिता की बाहों में आ गया तो अब पिता की बाहों ने उसे ऐसा समेट लिया कि अब वो अपने मन में तो इस बात को सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मैं इस योग्य नहीं रहा, लेकिन पिता का प्यार जानता है कि तेरी योग्यता जो है वो मेरे प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है, केवल इतना है कि तू मेरा बेटा है। तेरी योग्यता से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि तू मेरा बेटा है, जैसा भी तू है
उसने उसको बहुत चूमा और जो कुछ उसके बेटे ने उससे कहना था वो कहता गया होगा। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। इतनी सी बात पिता ने सुनी भी नहीं कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, लेकिन उसको उसने अपनी बाहों में लेके चूमते हुए अब उसने उसकी बदबू जो है वो पिता को आ रही होगी और उसने उसी वक्त अपने दासों से अपने नौकरों से कहा कि झट से, देरी ना करो, झट से, यानी कि इतनी फुर्ती से काम करो कि मेरे बेटे के ऊपर से ये गंदी पोशाक जो है, पसीने वाली पोशाक जो है, बदबू वाली पोशाक जो है, उसको जल्दी से इसके शरीर से उतार लो और अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ, अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ। ये अंगूठी और जो पांव है इसको हम किसी और दिन देखेंगे कि इसका क्या महत्व है। और पला हुआ बछड़ा और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। ये पिता का हुक्म था दासों को अपने बेटे के आने की खुशी में। और 24 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। जब उसने अपनी जायदाद ली उस वक्त ये फैसला हुआ होगा कि आज के बाद पिता तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, मुझे तू मेरा हिस्सा दे दे। और अब जब वो वापस आ गया तो पिता वो कह रहा है कि पुत्र, मेरा ये पुत्र जो मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है, आओ हम सब आनंद करें। ऊपर हमने 15 अध्याय के पहले 7 वचनों में देखा था कि एक व्यक्ति की एक भीड़ खो गई थी और वहां एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि 7 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। यहां ये पुत्र, उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया तो पिता ने अपने दासों को बोला कि मेरे साथ आनंद मनाने के लिए इस तरीके से दावत की तैयारी करो। 25 वचन में लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, यानी कि इस व्यक्ति का बड़ा बेटा जो था वो खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, अब खेत से काम करके वापस जब वो आ रहा है, जब वो अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः ये सब कुछ सुनकर उसने एक दास को बुलाया, एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। अजीजों, वो घर का मालिक था, उसके पास अधिकार था, लेकिन अब वो अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करता हुआ अपने पिता के और अपने नौकरों की सहायता ले रहा है, ये जानने के लिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। जबकि चाहिए ये था कि वो फुर्ती से अंदर जाता, बाप के पास जाता और बाप से पूछता, पिताजी क्या बातचीत है। लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। उसकी ईर्ष्या ने, उसकी नफरत ने, उसके मन में जो ये ख्याल था, उसने अपने घर के दरवाजे जो है उतने आसान प्रवेश के लिए नहीं रखे। उसने किसी को बुलाया, जबकि छोटे बेटे को यह चाहिए था कि जब वो वापस आ रहा था, दूर ही रुककर अपने गांव में लोगों से पता करता कि अगर मैं घर में जाऊं तो क्या मेरा पिता मुझे स्वीकार कर लेगा, या किसी और को पहले से वो अपने पिता के पास भेजता कि जाकर मेरे पिता से बातचीत करो कि मैं यहां पे हूं, मैं वापस घर आना चाहता हूं, क्या मैं आ सकता हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि पिता दूर से ही उसको देख रहा था, पिता हर रोज उसकी इंतजार कर रहा था। ये बड़ा बेटा खेत से जब वापस आया, इसने अपने ही घर में दाखिल होने के लिए किसी दास की, किसी नौकर की सहायता ली। और फिर क्या लिखा है, जब उसने पूछ लिया तो उसने बताया कि तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया और इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। अजीजों, सिर्फ वो ये बात ही कहकर रुक सकते थे, वो दास जो भी था रुक सकता था कि तेरा भाई आ गया है, बस इसलिए ये दावत है। लेकिन नहीं, उन्होंने भी इस बात को और ज्यादा मसाला लगाकर उसको बताया। क्या बताया कि तेरे पिता ने पला हुआ पशु। ये नहीं बताया कि तेरे पिता ने दावत के लिए ये सब कुछ किया है। कारण जरूर उन्होंने बताया कि तेरा भाई भला चंगा है। उसी वक्त वो बड़ा बेटा क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पहले छोटे बेटे को अपनी बाहों में लेने के लिए वो दूर तक भागा, जो कि उसके घर से चला गया था, दूर चला गया था। और ये बड़ा बेटा घर से दूर अपने खेत में जो काम कर रहा था, अब घर के अंदर नहीं आ रहा। पिता को फिर से बाहर जाना पड़ा। पिता ने फिर से बाहर जाकर उसको मनाया। उसको कैसे कैसे मनाया, ना जाने कितनी बार उस लड़के ने कहा होगा नहीं नहीं नहीं। और अब जब पिता उसको मना रहा है तो ये पिता के साथ अब आर्ग्यू कर रहा है, अब बहस कर रहा है, पिता के साथ गुस्ताखी कर रहा है। काहे की गुस्ताखी? उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। वो भूल गया कि जब मैं पैदा ही हुआ था तब से लेकर बड़े जवानी तक मां बाप ने मेरी कितनी सेवा की। यह भी यहां पे क्लियर नहीं है कि वो छोटा बेटा कितने दिन बाहर रहा, उसको अकेले को कितने दिन अपने परिवार की, पिता की सेवा करनी पड़ी। लेकिन जितना भी दिन उसने सेवा की हो, उसने अपने बाप को जता दिया कि देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। एक और एहसान कि पिताजी मैंने कभी भी तेरी आज्ञा को टाला नहीं, तो भी तूने मुझे एक
बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों में आनंद करता। अजीजों, जो मर्मरिंग है, कुड़कुड़ाना है, उसके पास बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है, जिस स्थिति में इंसान होता है और उसको परिवार का प्रेम की वैल्यू होती है, वो किसी भी तरीके से कभी भी कोई बहस बसाई नहीं करता। अब ये इसके मन में जितने भी शिकवे थे उनको प्रकट कर रहा है, उनको प्रकट कर रहा है कि तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। वो भूल गया कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है और दोनों खत्म हो जाएंगे। प्रेम हमेशा हमेशा रहेगा। वो उस प्रेम को भूल गया। अब पिता फिर से कैसे उस बड़े बेटे को मना रहा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने सारी संपत्ति उड़ा दी वो आया तो तूने पला हुआ पशु कटवाया। बाप क्या कहता है? उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। अजीजों, अब निचोड़ ये है कि हम विश्वासी, हम जो मसीही कहलवाते हैं, बहुत बार लंबे समय तक कलीसिया में जाने के बाद भी इस बात को नहीं समझते या नहीं समझ पाते कि जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ मेरा है। यीशु और मुझ में वो रिश्ता नहीं होता। परमेश्वर के पीछे चलना एक केवल रस्म के तौर पर, चर्च जाना केवल रस्म के तौर पर, परमेश्वर की हजूरी में बैठना केवल मजबूरी के तौर पर। अगर मजबूरी ना हो तो जो कुछ परमेश्वर अपने वचन से बताता है वो जीवन में काम करता है। लेकिन यहां पे पिता उसको कह रहा है, पिता को बताना पड़ा कि जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है। अजीजों, अगर हम इस बात को ध्यान से सोचें समझें, परमेश्वर का जो कुछ था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। क्या उस पुत्र को जिसको पिता ने हमारे लिए दे दिया, क्या उसको हमने आज तक अपना बनाया है? अगर आज तक उसको अपना नहीं बनाया तो हमें इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि पिता का जो सब कुछ है वो तो उसने हमारे लिए दे दिया। क्या हमने उस सब कुछ को अपना बना लिया है? अजीजों, अगर नहीं बनाया, ये वचन जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है। अगर आज तक हमने यीशु को पूरी तरह से अपना नहीं बनाया तो ये समय है। परमेश्वर हमें बार बार मौका इसलिए दे रहा है ताकि हम, अगर कहते हैं कि हम इतने सालों से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, तो अजीजों वैसी ही जिम्मेवारी भी हमें दिखानी है। वैसे ही हमें परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांटना है। परमेश्वर का मार्ग खुला है, हमें किसी और से
सहायता लेने की जरूरत नहीं है। वो आज भी अपनी बाहें खोले हुए हमारा इंतजार कर रहा है। हम बाहर ना घूमें, हम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर भी बाहर ना घूमें, हम परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उस में आनंद उठाएं। जैसा उस भटके हुए बच्चे ने अपनी गलती मानकर प्रभु के पास आकर, पिता के पास आकर अपना इकरार कर लिया, पश्चाताप कर लिया। और पश्चाताप का मतलब ये है कि जब हमने अपने मन में अपनी गलती को रियलाइज कर लिया, उसके बाद हमने किसी इंसान के सामने जाकर गलती को नहीं मानना। स्वर्ग के पिता का हमेशा हमेशा स्थान खुला है, उसके चरणों में जाकर अपनी गलती को मानना है और उससे कहना है कि हे पिता, मैंने आज तक के जीवन में इस सच्चाई को, इस गहराई को नहीं समझा, तू मुझे क्षमा कर। आज से मैं इस बात को समझ लेता हूं कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। फिर हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि यीशु ने अपना जो प्राण है वो सुसमाचार सुनाने के लिए दिया है, और हमें भी उस सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। हम किसी भी तरीके से बड़े भाई का व्यवहार ना प्रकट करें, परंतु छोटे भाई का व्यवहार प्रकट करके अपने पिता के पास आकर अपनी गलती को मान लें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।